आज की इस नई सुबह आप सभी को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। मैं मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका विश्ववाणी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यीशु ही प्रभु है, दुनिया को हम ये बताएंगे। यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जानते उनको सुनाएंगे। भेजेंगे, बताएंगे, सबको सुनाएंगे। हम ये बताएंगे, यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जानते उनको सुनाएंगे। भेजेंगे, बताएंगे, सबको सुनाएंगे। आइए इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15 से 17। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज जो हमने वचन पढ़ा है, इस वचन पर हम मनन करेंगे। यूहन्ना रचित समाचार उसके 15 अध्याय के 15 पद से हमने पढ़ा। प्रियो, वहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आपसे लेकर तुम्हें मेरा चेला नहीं कहूंगा, मैं सेवक नहीं कहूंगा, परंतु तुम मेरे मित्र हो। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा कहने के लिए यीशु मसीह क्या हमें बताना चाहते हैं? यदि हम 11 पद से लेके पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कुछ बातें बोला, उनको बार बार एक ही बात बोला कि तुम प्यार में बने रहो, एक दूसरे से प्यार करो और प्रेम हमेशा तुम्हारे जीवन से औरों तक पहुंच नहीं पाए। जैसे इस 15 अध्याय को शुरू करते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, तुम मुझ में बने रहो और बहुत फल लाओगे। और ये फल लाने के लिए यीशु मसीह क्या करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मुझ में बने रहो और अपने आप तुम्हारे जीवन से फल दूसरे लोग पाएंगे। और उसमें खास एक आज्ञा देता है कि जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं, वैसे ही तुम दूसरों तक ये प्यार पहुंचाओ या सबों को प्यार करो। और इसी जैसे कि 13 पद में कहता है कि अपने मित्रों के लिए जान कुर्बान कर देना, इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं है। प्यार हो तो जान भी दे दे। ऐसा प्यार यीशु मसीह हमसे किया, वो हमारे लिए क्रूस पर अपना जान भी दे दिया। और वो कहता है कि इसी तरीका से तुम भी प्यार करो, इस प्यार में तुम बने रहो। मेरे प्यार में बने रहोगे तो मेरे मित्र होगे। और मित्र के पास हम हर एक भेद को बता देते हैं, ना कि नौकरों के साथ। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं
तुम्हें हर एक बात बता दिया, अपने सब कुछ में जैसे आपको दे दिया, बांट दिया, तो मैं आपको मित्र जानता हूं। और 16 पद में ये कहते हैं कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया। प्रियो, आज हम इस ऊंचे दर्जे बुलाहट के लिए हम स्वयं प्रयास नहीं किए, परंतु परमेश्वर ने हमें चुन लिया। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लाओ, और अगर बाहर के लोग भी तुम्हारे फल को देखो, तुम्हारे जीवन को देखें और परमेश्वर की आशीषों को पाए। और ये खास बात कहते हैं कि तुम परमेश्वर से जो भी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। एक फल भरा जीवन को यीशु मसीह हमारे समक्ष रखा है, और ये एक आज्ञा भी देता है कि हम उसके प्यार में स्थिर रहें, बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको गहराई से धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर हैं। आप हमसे इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह, आप अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, आप अपना खून हमारे लिए बहाया। वो ऐसा प्यार कहीं हमने दुनिया में नहीं देखा, पर आपने, जब हम कमजोर थे, जब हम पापी ही थे, जब हम आपके विरोधी थे, प्रभु आप हमसे ऐसा प्यार किया कि हमारे लिए अपना जान कुर्बान कर दिया। ऐसा प्यार हम औरों तक पहुंचाने के लिए सहायता मदद करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रेम में बने रहने में आप हमारा सहायता मदद करें। और मसीह परिवारों के लिए विशेष हमारी यही प्रार्थना, खास मसीह की कलीसियाओं के लिए यही प्रार्थना है कि आपके प्यार हमारे जीवन से बाकी लोग देखने पाए। इस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें भरपूर करें। रोमी 5:5 में जैसे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है, वैसा वो प्रेम हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप हमारा सहायता करें, हमारी हिम्मत दे। और प्रभु जी, हम इस समय पे प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के बड़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो बीमार हैं, उन बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमार से परेशान है, बीमारी से परेशान है, उन्हें प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाइए, छुए और चंगाई प्रदान करें। और प्रभु उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बिस्तर में पड़े हैं, उनको प्रभु कुछ करने के लिए नहीं होता है, वो कर नहीं पाते हैं, उनको सहायता करना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में जो भी हमारे परिवार में हो, वो प्रभु हमारी ये प्रार्थना, प्रभु उन्हें आप अपना हाथ से छुए और चंगाई प्रदान करें। और हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जवान बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे जवान बच्चों को प्रभु अपना आशीष से भरपूर करें, पवित्रता से भरपूर करें। उन्हें देखने वाले समझने पाए कि वो परमेश्वर के संतान है, प्रभु यीशु मसीह के संतान है। ऐसे हमारे जवानों को प्रभु हमारे चारों ओर के लोगों के मध्य में इस्तेमाल करें। खास करके इन दिनों में प्रभु आपके वचन सुनाने में जो संकट आता है, वचन सुनाने के खातिर जो दुख उठाना पड़ता है, उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां विरोध है, जहां प्रभु धमकी देते हैं, ऐसे जगह के सेवकों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। अपने सामर्थ्य से उन्हें भरपूर कर इस्तेमाल करें। उन प्रियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो नासमझ से ये काम करते हैं, उन्हें भी प्रभु समझ दे, आपके वचन को समझने के लिए सहायता मदद करें। पिता परमेश्वर, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए, एक एक को नाम बनाम आप आशीर्वाद दें। सुसमाचार एक एक गांव तक पहुंचने पाए। आज के आराधना में प्रभु जहां जहां आपकी आराधना हो रहा, हर एक जगह में पवित्र आत्मा आप बहुत बड़ा काम करे, लोगों को अपने वचन के द्वारा आशीष दे। सारा आदर में आपको ये देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333।
प्रभु आपको आशीष दे।